हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक बार फिर से आपके लिए इस बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला भाग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें कोई भी कार्य जो हो रहा होता है उसके बारे में बताया जाता है, यानी प्रेजेंट टाइम में, या कह सकते हैं सब्जेक्ट के सामने जो कार्य हो रहा है या सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा आदि शब्द आते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का इसमें प्रयोग होता है। फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और आइए अब रूल्स देख लेते हैं, इसमें रूल्स क्या लगेंगे। तो इसका जो पहला रूल ये होता है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है। अर्थात ये आपके जो प्रोनाउंस हैं इनके साथ भी तो होगा ही होगा, साथ ही जो सिंगुलर नाउन आएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, उनके साथ भी आप इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसका दूसरा जो रूल आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका दूसरा रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब एम का जो यूज़ होता है वो केवल आई के साथ करते हैं, यानी एम का प्रयोग आई के साथ होगा, इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ होगा और आई को छोड़कर जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ आर का प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसका चौथा रूल देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हो जाती है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला लिखा है राम दूध पी रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनानी है हमको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा है राम, तो हमने राम लिख लिया। जैसे कि मैंने बताया कि जब नेम आता है तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसकी जो मेन वर्ब है, जैसे कि आप देखते हैं कि पी रहा है, इस लास्ट में हमेशा वर्ब होती है हिंदी सेंटेंस के, तो पीने की इंग्लिश होती है यहाँ पर ड्रिंक, आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। और क्या पी रहा है, ऑब्जेक्ट अर्थात दूध, और जो ऑब्जेक्ट है आपका तो इसको लिख देंगे मिल्क। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे इज, जो आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की, तो यहाँ पर है खेलना वर्ब है और उसकी इंग्लिश होती है प्ले, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप आज घर जा रहे हैं, तो अगर आज की इंग्लिश हम चाहें, क्योंकि ये आपका एडवर्ब होता है तो आप एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, तो अगर आप चाहें तो इसको पीछे लिखें और चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, इनका यूज़ कहीं भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने टुडे को सबसे आगे लिख दिया है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश यू, उसके बाद आर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि आर का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ होता है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका रूम होम। अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है
उसके दोस्त खेल रहे हैं। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है तो इसलिए आर का प्रयोग करेंगे और फिर आईएनजी फॉर्म के साथ प्लेइंग लिख देंगे। अगला सेंटेंस है मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। उसके बाद द मेन वर्ब ईटिंग, और उसके बाद फूड इसका ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला सेंटेंस है हम किताब पढ़ रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे वी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे रीडिंग, इसकी मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ए बुक। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। और उसके बाद आइए आपके लिए, जैसा कि मैं हर बार आपके लिए लाता हूँ, होमवर्क। आपका ये होमवर्क है, आपको ये होमवर्क करना है और आप लोग होमवर्क करिए। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही देखते रहिए मेरा चैनल और इसको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले मिल जाएं। और तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।